एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये कह रहा है ये जो नंबर है ये वाली एक डिजिट और ये वाली एक डिजिट पूरी, ठीक है। तो क्या ये कंपोजिट नंबर हैं तो कैसे हैं, एक्सप्लेन करो। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 1 की तो जल्दी से उसे देखें। तो यहाँ पर क्या है, उसमें हमने सारा कवर कर लिया था कैसे नंबर होते हैं और क्या क्या थ्योरम है। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम देखते हैं। तो नंबर क्या होते हैं, एक प्राइम नंबर होते हैं एक, और एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, ठीक है। मैंने पूरा नहीं लिखा है। एक होते हैं हमारे प्राइम नंबर और एक होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है और एक क्या होता है जो नंबर होगा वो होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेंगे, एग्जांपल में हम 3 को ले लेंगे। तो 3 के फैक्टर क्या होता है, एक 1 होता है और एक क्या होता है खुद 3 होता है। यानी कि एक फैक्टर उसका 1 होगा और एक वो नंबर खुद का फैक्टर होगा, तो वो नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं। तो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं 4 का। तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 के एक तो 4 खुद का फैक्टर है, फिर 1 से भी है डिविजिबल और किससे, और 2 से है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। तो ये क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है, ये पता लगाना है कि ये वाला एक पूरी डिजिट और ये वाली एक पूरी डिजिट क्या कंपोजिट नंबर है, और है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट लिख लिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 11। तो यहाँ पे हमने 7 इंटू 11 तो लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। तो इस वाले 13 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस का प्लस आएगा और 13 1 जा 13, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 77 प्लस 1 और ब्रैकेट के बाद जो 13 हमने कॉमन लिया था वो है, तो 78 इंटू 13 हो गया, ठीक है। तो इनके फैक्टर कर लेंगे, 78 के फैक्टर करेंगे हम 13 का, तो 13 सिमिलर आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 78, तो 13 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगी, इंटू 13 यहाँ पे लिख देते हैं और फिर 2 और इंटू 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। फैक्टर कितने हैं, 4। और हमें कंपोजिट नंबर आने के लिए क्या शर्त थी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा है तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। अब करेंगे हम इसका दूसरा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पर देख लो, हमें कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, हमारी डिजिट आसान हो जाएगी। तो आप कॉमन ले लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेम है तो 5 को कॉमन ले लेंगे हम। फिर 7 इंटू 6 इंटू यहाँ पे हमारा 5 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है। इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सिमिलर, यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस लिख दिया और 5 1 जा 5, यहाँ पे कॉमन था ना हमारा 5, तो 5 1 जा 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आया है, यहाँ पर हमारा आ गया है पूरा 1008, यानी कि 1008 और प्लस ये वाला हमारा 1 जो प्लस में था, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1009, ठीक है। तो इनके फैक्टर करेंगे, 5 तो सिमिलर ही रहेगा, 5 का जो फैक्टर होगा तो 5 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 109 क्या है हमारा, 109 हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे 1009। प्राइम नंबर क्या होता है, एक तो खुद का होता है और एक 1 से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इधर मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, हमारा आ जाएगा 50 45, यानी कि 5045।
तो ये क्या होगा, ये खुद का भी एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 फैक्टर हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो हमारा कंपोजिट नंबर हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म होता है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो जो सोनिया ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं सोनिया को, वो क्या है, एक 18 मिनट में पूरा एक पाथ का सर्कल का जो सर्कल है उसका चक्कर लगा रही है, कितनी देर में, 18 मिनट में, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। यानी कि जो रवि है, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, रवि क्या कर रहा है, वही वाला जो राउंड है, एक राउंड है, वो कितने में कर रहा है, वो 12 मिनट में कर रहा है। और सोनिया कितने में कर रही है, 18 मिनट में कर रही है, और रवि 12 मिनट में कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है ये, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है। वो दोनों सपोज करो कि वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, और क्या आगे क्या कहता है ये, एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, ये वाली मान लेते हैं डायरेक्शन, ठीक है। आप इधर से भी रख सकते हैं, जो भी रखनी हो डायरेक्शन, लेकिन सेम रखनी है दोनों की, ठीक है। तो आगे ये क्या कहता है, आगे कहता है आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये कितने मिनट्स के बाद एक साथ एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। जब ये एक चक्कर लगा लेगा, 18 मिनट में लगाएगी ये तो, और ये तो 12 में लगा के निकल लेगा, तो क्या है, सेम नहीं है, क्या पता इसके 2 चक्कर हों, इसके 3 हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ LCM ऑफ 18 एंड 12, ठीक है। तो आप लाइन लिख सकते हैं जैसे कि सोनिया, ठीक है, सोनिया टेक 18 मिनट, रवि टेक 12 मिनट। इसलिए हमने यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, LCM आएगा, इसलिए हमने क्या किया है, इसको मैं दोबारा से लिख देती हूँ काट के, LCM। तो इसलिए हमने क्या किया है, LCM ऑफ 18 एंड 12 का लिया है, क्योंकि सोनिया है वो 18 मिनट ले रही है, और रवि है जो 12 मिनट ले रहा है, इसलिए हम इन दोनों का क्या करेंगे, LCM करेंगे। और LCM क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं है, क्या पता सोनिया के 2 चक्कर हों, इसके 3 हो जाएं या 4 हो जाएं, इसलिए हम LCM कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 का LCM करेंगे, करके दिखा देते हैं आपको। वैसे छोटे छोटे नंबर होते हैं तो इनका तो हम बिना लिखे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 × 3 × 3 18 के फैक्टर हो गए, ठीक है। अब करेंगे हम 12 के फैक्टर, 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 × 2 × 3। तो यहाँ पे अब हमें LCM निकालना था, क्योंकि तो हमें एक बात याद करनी होगी कि हम सारे नहीं लिख देंगे। जब आपको याद होगा, यहाँ पे पहले मैं LCM डाल देती हूँ, कि हम HCF में क्या करते थे, जब HCF निकालते थे तो क्या करते थे, सेम होती हैं जो दोनों लाइन में, उन वाले नंबर्स को एक बना देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बार 2 सेम है, एक बार 3 सेम है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक 2 बन गया, और ये दोनों मिलके एक 3 बन गया, ठीक है। अब बचे हुए लिख लेंगे, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 3 × 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, यानी कि वो आफ्टर कितनी देर बाद मिलेंगी, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। और हमें सर्कल्स से कुछ लेना देना नहीं है कि इसने कितने सर्कल लगाए, इसने कितने सर्कल लगाए, हमें बस टाइम पूछा था उसने, तो हमने टाइम बता दिया है, कितनी देर लगेगी उसे, 36 मिनट लगेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 में। एक बार फिर से कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।